नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि, मकर लग्न के लिए कैसा होने वाला है आने वाला मई का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकता है, हमको क्या ख्याल रखना चाहिए। कोई ज्योतिषीय रेमेडी है तो उस पर भी बात करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, कार्य, व्यापार, काम धंधा, साथ में ही शादी की लाइफ, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, सारे जीवन के जो क्षेत्र हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सभी के ऊपर बात करेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर बातें करेंगे, उसके उपाय के बारे में भी देखेंगे और अंत में अपने त्योहारों की तरफ जाएंगे। तो आ जाते हैं सबसे कुंडली के ऊपर। देखिए, कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपके प्रथम भाव खाली है। बहुत दिनों बाद प्रथम भाव खाली है। शनि महाराज द्वितीय भाव में आ गए, कहीं ना कहीं शुभ परिवर्तन है। इसके साथ मंगल भी यहाँ पर रहेंगे आपके 17 तारीख तक द्वितीय भाव में, कुंभ राशि में। 17 के बाद मंगल तृतीय भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे आपके, उच्च के शुक्र हैं ये मीन राशि में, और आपकी कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। और 24 तारीख तक आपके मीन राशि में उच्च की अवस्था में रहेंगे। बहुत बढ़िया बात है। 24 के बाद ये मेष में चले जाएंगे, तो हम इनको यहीं दिखाएंगे क्योंकि 24 लगभग पूरा महीना हो जाएगा। गुरु की बात करें तो गुरु भी यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं। 12 साल बाद ऐसा परिवर्तन हो रहा है। 12 साल बाद गुरु यहाँ पर है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो एक साल में एक ही राशि कवर करते हैं, अपनी राशि में है। राहु चौथे भाव में है। सूर्य जो है 15 तारीख तक मेष राशि में, इस चौथे भाव में राहु भी मेष राशि में ही है और सूर्य भी मेष राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख को फिर वो पंचम भाव में वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध वृषभ राशि में रहेंगे, पर बुध यहाँ वक्री हो जाएंगे आपके 10 मई से लेकर 2 जून तक। इसके बाद छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में तुला राशि में काल पुरुष की जो 7वीं राशि है वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। अष्टम और आपका माफ कीजिएगा, ये एकादश और द्वादश जो भाव है वो आपका खाली है। तो ये है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले जो बहुत खूबसूरत परिवर्तन हो रहा है कि शनि महाराज द्वितीय भाव में जा रहे हैं आपके, चाहे आपकी मकर राशि है चाहे लग्न है। राशि के लिए खासकर ये ज्यादा शुभ है क्योंकि 7.5 की लास्ट फेज का कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। मई, जून, 12 जुलाई तक इसी तरह से शनि रहेंगे। धन का स्वामी धन में बैठकर आपका एक तरह का राजयोग भी बनाता है, धन का, लक्ष्मी का योग बनाता है। कामधेनु योग इसको बोलते हैं। कामधेनु एक गाय है हमारे साहित्य में, शास्त्रों में, जिससे जो आप इच्छा करो वो देती है। तो कहीं ना कहीं पैसे के मामले में शनि का अपने ही भाव में बैठना, द्वितीय भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में ही बैठना धन आने को दिखा रहा है। हालांकि शनि है तो हार्डशिप के साथ, मेहनत के साथ, थोड़े एफर्ट के साथ ही आएगा, पर स्थिति कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। यहाँ से शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी आप देखेंगे तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है शनि की। तो तीसरी 1, 2, 3 आपके चौथे भाव पर आएगी। 7वीं दृष्टि ठीक सामने रहती है। यहाँ पर मंगल और शनि की दोनों की संयुक्त दृष्टि रहेगी इस भाव पर। ठीक सामने वाला भाव है जो कि अष्टम भाव है 17 तारीख तक। 17 के बाद सिर्फ शनि की रहेगी। और जो 10वीं दृष्टि है, 7वीं हुई तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, एकादश भाव पर आपकी रहेगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि आपको विदेश ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है, जन्म स्थान से दूर ले जा सकती है, माता मातृभूमि से दूर ले जा सकती है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल रखना है। बंधुओं से भी आप कह सकते हो कुछ मतभेद हो सकता है, तो घर में थोड़ा बना के रखें आप, एक दूसरे से रिश्तों को, प्रेम आपस में बना रहे। किसी धन के ऊपर, पैतृक संपत्ति के ऊपर थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो ऐसे में रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसका कारण शनि की दृष्टि है, साथ में यहाँ राहु का होना है, वहीं 15 तारीख तक सूर्य का भी। तो कई सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव पर आ रहा है, जो आपके बंधुओं को दिखाता है। पड़ोसी को तृतीय भाव पर, माता मातृभूमि और आपके जन्म के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो दिखाता है। तो उस पर थोड़ा 3 पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो एक तो वहां से दूर जाने का योग बनाता है, दूसरा माता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या फिर माता की लाइफ में थोड़ा हार्डशिप आ सकती है, उनके हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा। शनि और मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो सास ससुर का भाव है, इन लॉस का भाव है, और ये आपकी वाणी का
भाव है यहाँ पर। द्वितीय भाव आपकी वाणी का है और ये आपके स्पाउस की वाणी का है। तो आपकी वाणी के भाव में मंगल शनि बैठे हैं और स्पाउस की या जीवन साथी की वाणी के भाव को मंगल शनि देख रहे हैं। तो दोनों के लिए ही वाणी को बड़ा महत्व देना है इस महीने। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कह सकते हैं जिससे एक दूसरे को थोड़ा आप कहोगे कि बात चुभ जाए या बात लग जाए या बातों में थोड़ी कड़वाहट हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। मीठा बोलें, डिप्लोमेटिक बोलें जहाँ तक हो सके। ज़रूरी नहीं है कि बोलें, कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो कोशिश करें ना ही कहें। पहले उस बात को पूरी तरह समझ लें और फिर इस तरह से समझाने की कोशिश करें ताकि व्यक्ति को बुरा ना लगे। तो कोई वाणी का भाव है, ये भाव खाने का भी है, जो हम फूड खाते हैं उसका भी है। तो सात्विक भोजन लें, पुराना खाना मत लें। वैसे भी गर्मी आ रही है तो ऐसे में ताज़ा, सात्विक और थोड़ा खाना ही बेटर रहता है। तो खाने का भी ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि भाव खाने का भी है, तो फूड पॉइजनिंग आदि का खतरा थोड़ा सा है इसमें, जो यहाँ से दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, तो ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। शनि की जो लास्ट दृष्टि है जो एकादश भाव पर है, तो आपके जो लाभ है वो थोड़ा रुक रुक के होगा, थोड़ा सा धीरे होगा, एफर्ट करने के बाद होगा, क्योंकि ये मित्र दृष्टि नहीं है। मंगल शनि की आपस में मित्रता नहीं है, वो कहीं ना कहीं सम है। और जब शनि की दृष्टि मंगल के भाव पर पड़ती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रुकावटें लाती है, क्योंकि मंगल स्पीड है तो शनि ब्रेक है। ये अपोजिट एनर्जी है, जहाँ भी मिलते हैं तो संघर्ष योग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर भी संघर्ष योग बना हुआ है 17 तारीख तक मंगल और शनि का धन के क्षेत्र में। तो 17 तारीख के बाद धन के लाभ की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि आप बड़ा प्रयास करोगे, बड़ा हार्डवर्क करोगे, बड़ी मेहनत करोगे धन के लिए, क्योंकि लग्नेश धन के भाव में गया हुआ है, चतुर्थेश भी आपका धन के भाव में गया है और साथ में आपका एकादश भी धन के भाव में गया है। तो रियल एस्टेट, जमीन आदि से धन लाभ हो सकता है। अगर आपका काम अग्नि से, इंस्ट्रूमेंट से और रियल एस्टेट जमीन से जुड़ा हुआ है, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप किसी तरह से आर्मी में हो, फोर्स में हो, बीएसएफ में हो, कुछ इस तरह की चीज़ों से जुड़े हो, मंगल सर्जरी को भी दिखाते हैं, मंगल से संबंधित आपका कार्य, तो आपको धन की कहीं ना कहीं से धन लाभ भी होगा। इसके बाद देखिए और जो सबसे खूबसूरत परिवर्तन है वो क्या है, गुरु का तृतीय भाव में पर अपनी ही राशि में होना। उसी समय आपके योग कारक ग्रह शुक्र का वहां जाकर उच्च का हो जाना। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्ट के फील्ड में हो, डिजाइन के फील्ड में हो, किसी तरह के सेल्स मैनेजर हो या मार्केटिंग में हो या फिर आप ब्लॉगर हो, आप किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, डांस करते हो, आप कोई परफॉर्मर हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, और दूर जाके पढ़ाई लिखने का योग बनता है, आर्ट डिजाइन में अच्छा करने का योग बनता है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर शुक्र जो है दसम का स्वामी अपना तृतीय भाव में आया, तो कार्य में मेहनत होगा, एफर्ट होगा, हार्डवर्क होगा, यात्राएं बढ़ेंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, पर वो लाभ भी लेकर आएंगी क्योंकि उच्च का हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही पंचमेश तृतीय भाव में आ रहा है। कभी अगर आप कोई किताब लिख रहे हो, आप कुछ इस तरह के किसी आप कह सकते हैं कि सेमिनार वगैरह में जा रहे हो, आपको वहाँ जाके कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ लिखना है, आप कुछ ब्लॉग वगैरह लिखते हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ पर रिजल्ट आपका बहुत किस्मत वाला आएगा, मतलब लकी साबित होगा, आपकी कोई चीज़ फेमस हो सकती है। इसका योग यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, कसिनो आदि, ये सब जो जहाँ भाग्य के भरोसे धन आता है वहाँ भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र उसके कारक हैं और पंचमेश भी हैं और उच्च के हो रहे हैं तृतीय भाव में जाकर, तो उसके लिए भी आपका बढ़िया जो है आ रहा है, योग बना हुआ है। यहाँ पर गुरु की अगर बात करें, गुरु तृतीय भाव में ठीक है, भाग दौड़ थोड़ा कराते हैं, घर से थोड़ा दूर ले जाते हैं, पर दृष्टियां यहाँ से गुरु की शुभ हो जाती हैं। उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि जो है नवम भाव पर, और आखिरी जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी। ऐसे में अगर आपकी गुरु की दशा महादशा हुई और कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो शादी विवाह के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, और रिश्ते वगैरह जैसे कुछ लोग देख रहे हैं तो रिश्ता वगैरह आना, शादी वगैरह होना, और व्यापार में भी आपका नए पार्टनर मिलेंगे, नई पार्टनरशिप होगी और बढ़ेगी भी, आपको अपने पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपस में रिश्तों में सुधार भी आएगा गुरु की वजह से। गुरु की दशा महादशा अंतरदशा होनी चाहिए। अगर मंगल या शनि की है तब थोड़ा दिक्कत है मैरिज लाइफ में, फैमिली में, पार्टनरशिप में। अगर गुरु की है तो आपका अच्छा रहेगा। गुरु की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है
संयुक्त दृष्टि गुरु और शुक्र की, तो पिता के लिए अच्छा है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं बाहर जाके पढ़ने के लिए अच्छा है। गुरु के साथ रिश्तों में, गुरु पिता इनके साथ रिश्तों में सुधार आएगा। और एकादश भाव पर भी जो दृष्टि है तो लाभ के नए सोर्स बनेंगे, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और उससे आपको लाभ भी होगा। ये कब होगा? अगर गुरु की आपकी दशा महादशा है। अगर शनि की है तो फिर लाभ समय समय होगा, धीरे से होगा, हार्डवर्क मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। शनि के लिए आप करते भी आ रहे होंगे माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और बजरंग बली हनुमान की पूजा मंगल शनिवार दोनों दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध लोग जो हैं, ओल्ड पीपल जो हैं, उनकी हेल्प करना, अपंग लोग जो हैं उनकी हेल्प करना, आप जेल, हॉस्पिटल और शमशान, यहाँ पर कोई हेल्प करना, जैसे शमशान में लकड़ी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई हेल्प चाहिए कहीं पर, तो वो भी, क्योंकि शनि समय से जुड़े हुए हैं, समय समाप्त हो जाता है तो मृत्यु आती है। इसी के साथ साथ जमीन पर भी जब है तो समय का ख्याल करना, समय को वेस्ट मत करना। आज जो आप कर सकते हो उसको कल पे मत छोड़ना। आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, और परसों और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों, इस चीज़ में नहीं पड़ना है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरू करेगो कब। इस तरह से कुछ है, मतलब समय का सदुपयोग करो। शनि समय है, शनि कर्म है, अच्छे कर्म करो। शनि आपको वृद्धावस्था को दिखाते हैं तो वृद्ध लोगों का सम्मान करो। शनि प्रैक्टिकलिटी हार्ड वर्क को दिखाते हैं, टाइम टेबल को दिखाते हैं। शनि आपके ट्रेडिशन को दिखाते हैं तो अपने परिवार के, अपने फैमिली के ट्रेडिशन का सम्मान कीजिए, तो शनि आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा माँ काली, हनुमान जी की पूजा, पीपल के दीपक जलाना, पीपल की पूजा, ये भी आप करें। साथ में काला कौवा तो काला ही होता है, पर पक्षियों को भी आप दाना डाल सकते हैं। गाय माता की सेवा भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सभी देवता बसते हैं। इसके साथ साथ कुत्ते को आप कुछ कुतिया जो भी हैं आपके जानवर आसपास, भैंस, गाय, सभी की आप सेवा कर सकते हैं। प्रकृति का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कमज़ोरों का ख्याल रखें, जो आपसे कमज़ोर हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, तो अपना जो संभव सहायता दिल से आपके हो सकते उतना ही करें। मतलब मन से और दिल से, निष्काम भाव से रेमेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कर रहे हो और परेशान हो रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि कब रिजल्ट आएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए राहु की बात आ जाते हैं। राहु चौथे भाव में है तो स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव है, माता से कुछ मतभेद भी हो सकता है, कार्य भी बदल सकता है। यहाँ पर आने से आपका काफ़ी प्रयास रहेगा कि आपके घर में हारमोनी हो, आपके घर में सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, पर कहीं ना कहीं वो हारमोनी भंग होती सी दिखाई देगी। बहुत प्रयासों के बावजूद भी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती हैं। खैर, इसमें आप माँ सरस्वती की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। राहु केतु वास्तव में छाया है, छाया तामसिक गुणों को दिखाते हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को दिखाते हैं। जब इनका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाता है, जब क्रोध आपके कंट्रोल में ना होकर आप क्रोध के कंट्रोल में होते हैं, तो आपका ये राहु केतु आप पर हावी हो रहे हैं। तो खुद के ऊपर संयम रखना, अपने आप को जाना, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये भी राहु केतु दोनों की रेमेडी है। राहु यहाँ पर धन के मामले में ठीक है। धन के मामले में ऐसा नहीं है कि धन का नुकसान करेंगे। कार्य के मामले में चेंज जरूर आपका लेकर आएंगे, लड़ाई झगड़े आदि में आपको विजय दिलाएंगे। शादी विवाह के लिए भी यहाँ राहु की स्थिति ठीक है। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लगेगा तो उसको मन में लगाने की आवश्यकता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पर रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई में, स्टूडेंट्स आदि के लिए। अगर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है। अब्रॉड जाने के योग भी आपके बन सकते हैं। बुरा नहीं है, पर प्रयास करने से ही यहाँ रिजल्ट आएगा। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात कर लें तो सूर्य देखिए चौथे भाव में उच्च के रहेंगे। जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ हो सकता है, और माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद सूर्य 15 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में आएंगे। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि सूर्य जब पंचम में होते हैं तो बहुत गर्म ग्रह हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं, कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाकी डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और जल काफ़ी पीते रहें। आजकल गर्मी पड़ रही है तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके बाद देखिए
बुध की अगर हम बात करें तो बुध वक्री है, यहाँ पर वक्री है और भाग्य के स्वामी है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आ रहा है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का योग बना रहा है, धन का, पैसे का योग बना रहा है। आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस की वजह से, राइटिंग की वजह से, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसकी वजह से धन लाभ हो सकता है। आपकी संतान आ सकती है, आपकी संतान आपका भाग्य उदय कर सकती है, मतलब संतान ऐसे में भाग्य को लेकर आने वाली होगी और संतान की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई, हायर नॉलेज, उसके हिसाब से अच्छा, इंटेलिजेंट के हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा ये। मतलब बुद्धि आपकी अच्छी तरह से काम करिए, आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी रहोगे, मेहनत भी करोगे। आपकी संतान भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत करने वाली है अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो इस मामले में बुध हमारे अच्छा कर रहे हैं। बुध को शुभ करने के लिए और भी अच्छा रिजल्ट दे उसके लिए आपको पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। ह्यूमरस, थोड़ा सा हंसना, मुस्कराना, चीज़ों को लाइटली लेना, मतलब मेहनत तो करनी है पर सीरियस तो होना है लाइफ में, पर सीरियसली जीना नहीं है। थोड़ा सा ह्यूमरस होना, कठिन से कठिन सिचुएशन में हंसने के बहाने ढूंढ लेना, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहता है। लाइफ है तभी उतार चढ़ाव है, नहीं तो फिर एकदम शांति तो फिर शमशान में ही होती है। तो अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप जीवन है आपके पास, आप जी रहे हो तभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो उसको भी एंजॉय करना, क्योंकि लीला ही है, एक तरह का खेल है। अब खत्म हो जाए उसके बाद कोई याद नहीं रखता है, कोई जानता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको इतना सीरियस भी ना लें। बुध ये सिखाता है। अच्छे बुध वाले मेहनत बहुत करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत बनाते हैं, पर अगर कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपके हाथ में है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। पर जो आपके हाथ में आप वो पूरा कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर 100 फैक्टर आपके हाथ में है तो 1000 फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट है, पॉलिसी है, स्वास्थ्य है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके हाथ में नहीं है। पर जो नहीं है उसका चिंता नहीं ले करना है, टेंशन नहीं लेना है। जो है उस पर ध्यान लगाना है। इस चीज़ का ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। बुध के बाद सूर्य की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए केतु। अभी जो केतु है ये 10वें भाव में है। कार्य मत छोड़ देना, जॉब मत बदल देना। ऐसे ही कई बार अच्छे जॉब को भी लोग छोड़ देते हैं। कई बार बॉस से थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है और कहते हैं हमें नहीं करना, हम दूसरा करेंगे। तो पहले सोच समझ के बहुत बड़ा निर्णय लेना है। अगर कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाह रहे हो तो केतु 10वें भाव में, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब से जुड़ते हो, ज्योतिष है, रिसर्च है, आपका कंप्यूटर है, लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग है, कुछ इस तरह का साइबर है, कुछ इस कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, राहु केतु उस चीज़ के लिए ठीक रहते हैं। पर कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन रखते हैं। कई बार तो एक अच्छी पोजीशन, अच्छे पद पर होकर भी व्यक्ति को डिससेटिस्फैक्शन रहता है। उस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसा तो नहीं सब ठीक हो पर हम ही को लग रहा है कि ठीक नहीं है, क्योंकि शायद किसी के कंपैरिजन में ठीक नहीं है। तो कंपैरिजन में तो किसी ना किसी से ठीक हमेशा ही नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने से अपना कंपैरिजन करें, हर दिन अपने आप को बेटर करते जाएं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें, अपग्रेड करते जाएं अपने आप को जीवन में। जैसे कि एक बगीचा होता है ना, उसको हम हर दिन साफ सफाई करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को उखाड़ना पड़ता है, कुछ बीज लगाने पड़ते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, खरपतवार अपने आप ही बढ़ने लगता है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह हमको अपने ऊपर जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना, करते रहना, बेहतर करते रहना होता है ऊपर से और अंदर से अपने आप को समझना। आत्मज्ञान, केतु मोक्ष है, आत्मज्ञान है। क्योंकि अगर आपको दुनिया का सारा ज्ञान भी है और आत्मज्ञान नहीं है तो सारा ज्ञान भी मिलकर आपको सिर्फ एंजाइटी देगा, डिप्रेशन दे सकता है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमानों पर आत्मज्ञान नहीं है तो एक आत्मज्ञानी है जो व्यक्ति को सच्चे सुख की तरफ ले जाता है। इसलिए केतु का बड़ा महत्व है, इसलिए केतु मोक्ष कारक है। इसलिए गणेश जी की पूजा जो सर्व विघ्नों को हरने वाले हैं वो केतु के लिए की जाती है। तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, मत्स्य अवतार की कथा सुन सकते हैं, मछली आदियों को थोड़ा आप आटे की गोली वगैरह खिला सकते हैं, कुत्ते आदि का ख्याल रखें। और ध्वजादान भी केतु के लिए एक अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा माँ धूमावती की पूजा केतु के लिए, माँ छिन्नमस्ता की पूजा राहु के लिए, बराहावतार की जो कथा है वो राहु के लिए, जो हम बताना भूल गए। इसके अलावा माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा राहु के लिए की जाती है। अगर आपकी राहु की दशा महादशा है तो आप ये कर सकते हैं। ज्योतिषी भी यही उपाय बताएगा अगर चीज़ों में दिक्कत चल रही है तो।
इसके बाद सारे ग्रह हो गए। अब आ जाते हैं हम आपके त्योहारों पर। 3 मई को अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है। इस दिन किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए विशेष दिन। कुछ लोग तो वेट करते हैं कि भाई ये काम करना है, जब अक्षय तृतीया आएगी ना तभी करेंगे। तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हो, पूरे दिन भी कभी भी कर सकते हो, बहुत शुभ दिन होता है ये। इसके बाद 12 तारीख को मोहिनी एकादशी और 26 तारीख को अपारा एकादशी है। भगवान श्री हरिविष्णु का त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। जो भगवान हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वो हैं जहाँ सारी आत्माएं के जो आधार हैं, वास्तव में ईश्वर ही हैं वो, परमेश्वर परमात्मा जो हैं, जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा दिखता है कि मैं सभी आत्माओं के बीच में बटा हुआ हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं सर्वत्र हूँ, एक ही हूँ, एक ही जगह। एक ही हूँ मतलब 2 नहीं हूँ, 1 2 3 करके नहीं कहा उन्होंने कि एक ही है। कुछ लोग उसको समझते हैं एक मतलब 1 2 3, 2 नहीं है, इस तरह से कहने का मतलब है। इसके बाद देखिए 16 को पूर्णिमा है और 13 और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है। 28 तारीख को शनिवार को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हो, ना मन हूँ ना बुद्धि हूँ ना अहंकार हूँ ना चित्त हूँ। तो बॉडी की तो बात ही छोड़ दो, आप शरीर की तो बात ही छोड़ दो। चिदानंद रूपा शिवोहम, जो आनंद स्वरूप है, जो इन सब का कारण है, जो इन सब का कारण है। इन सब में दुख हो सकता है, मन में, बुद्धि में, बॉडी में, शरीर में, पर जो इन सब का भी कारण है वो आनंद स्वरूप है, सर्वत्र है, हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, वही शिव मैं हूँ। 19 तारीख की संकष्टी है। 30 तारीख का ज्येष्ठा अमावस्या है। अमावस्या हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा है। जब तब दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। घर में साफ सफाई करना, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल देना या उनको दे देना जिसको आवश्यकता है। और साफ सफाई घर के साथ साथ मन की भी सफाई, पवित्रता, गीता का पाठ करना, शुभ चीज़ों के बहुत शुभ दिन है। हम इसको अशुभ मानते हैं पर कुछ चीज़ों के लिए शुभ है, नहीं तो हम तो सारे दिन फिर उसी में लगे हैं सांसारिक लाइफ में। तो ये दिन कुछ इस तरह से है कि भाई कुछ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, कुछ दिन पूर्वजों को भी याद किया जाए, साफ सफाई, तो इसकी वजह से एक मौका भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा दिन है अमावस्या भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। जो लोग अमावस्या को पैदा भी होते हैं ना, अगर दिन का जन्म है उनका, तो राजयोग भी होता है। ऐसा नहीं कि अमावस्या हमेशा खराब होती है। 15 तारीख को आपकी वृषभा संक्रांति है। जैसे कि हमने सूर्य के बारे में बताया कि मेष में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, तो वृषभ में जाएंगे तो वृषभ संक्रांति होगी। संक्रांति भी जब तब दान से जुड़ा हुआ है। सूर्य की पूजा हमेशा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग्रह की दशा हो, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी ये त्योहार है, व्रत है। तो ये थे मकर राशि के लिए मई का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।